हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 22, जिसमें हम देखेंगे कैसे बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट फाइंड किया जाता है। और इस काम को करने के लिए हम रिकर्शन की मदद से प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोड क्या है। आप कोड पे थोड़ा नोटिस करें, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है फाइंड, जो कि रिटर्न कर रहा है एड्रेस। किस टाइप का एड्रेस? हमने पिछले वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री का इंट्रोडक्शन देखते समय बाइनरी सर्च ट्री के लिए जो स्ट्रक्चर की बात करी थी वो था बीएसटी नोड। वो आप एक बार ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि यहाँ पर मैं एड्रेस रिटर्न करा रहा हूँ नोड टाइप का, बाइनरी स्ट्रक्चर बीएसटी नोड टाइप का। तो जो एलिमेंट नोड में होगा वो अगर हम जिसको फाइंड कर रहे हैं उससे मैच कर जाता है तो उस नोड का एड्रेस हम रिटर्न करवाएंगे। अब देखिए फाइंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या है। फाइंड फंक्शन में ट्री का रूट नोड होता है, यानी हमारे पास एक पॉइंटर होगा रूट, जो कि एड्रेस कंटेन करेगा नोड का, और एक डेटा होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके अंदर अब हम देखते हैं कि रूट इक्वल्स टू नल है क्या, यानी हो सकता है कि ट्री एम्प्टी हो तो रूट क्या हो, नल होगा। तो रूट अगर नल है तो फिर तो एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो हम रिटर्न करा देंगे नल। रूट एक पॉइंटर है, ध्यान रखिएगा। यदि जिस डेटा को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेटा छोटा है रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा से, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड में डेटा होगा, है ना। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट में होती हैं और बड़ी वैल्यूज़ राइट में होती हैं, तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो हम फिर से रिकर्शन देखिए कर रहे हैं, रिटर्न क्या करा रहे हैं, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। मैंने फिर से फाइंड फंक्शन को कॉल कर लिया है, पर इस बार मैंने क्या किया है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पास किया है और वही डेटा पास किया जिसको मुझे सर्च करना है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, डेटा बड़ा होगा रूट के डेटा से, तो फिर हम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे और अब की बार राइट वाले चाइल्ड का एड्रेस देंगे, और ये सब हो जाने के बाद रूट का एड्रेस हम रिटर्न करा देंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं चलता है तो रूट का एड्रेस रिटर्न करा देंगे। पर अभी ये एल्गोरिथम को मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है, अभी तो सिर्फ एल्गोरिथम दिखाई। अभी एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये एग्जांपल है और इसमें मुझे 30 फाइंड आउट करना है। तो 30 फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, देखिए। सबसे पहले ऐसा मान लीजिए कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है फाइंड, और इसमें एड्रेस किसका है, रूट का, मतलब 1000, और डेटा क्या है 30। ये हमने पास किया है। ऑब्वियसली पास करने के लिए मैंने यहाँ 1000 नहीं लिखा होगा, रूट लिखा होगा, लेकिन मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ा इसको ऐसे 1000 समझिए, क्योंकि मैंने इस पहले वाले नोड का जो एड्रेस रखा है वो 1000 रखा हुआ है, तो रूट के अंदर क्या होगा, 1000 होगा। तो एक्चुअल में मैं फाइंड फंक्शन में इस पहले वाले नोड का एड्रेस पास कर रहा हूँ, दैट इज़ 1000, और पास कर रहा हूँ क्या मुझे सर्च करना है, दैट इज़ 30। अब एल्गोरिथम पे ध्यान दें, रूट के अंदर क्या वैल्यू है 1000, तो क्या ये नल है? नहीं, नल नहीं है। तो फिर इधर आ जाते हैं, अब देखते हैं डेटा, डेटा मतलब 30, डेटा मतलब 30, और रूट एरो डेटा का मतलब क्या होगा, रूट मतलब रूट एरो डेटा, तो वो होगा 25, ठीक है। मतलब 1000 किसका एड्रेस है, इस नोड का, इसके अंदर जो डेटा रखा है दैट इज़ 25। तो अब आप बताइए ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, जिसको सर्च कर रहे हैं दैट इज़ 30 और ये चीज़ है 25, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 30 छोटा थोड़ी होता है 25 से। तो फिर कहाँ चले जाएंगे, एल्स में। एल्स में एक और इफ लिखा हुआ है। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 30 बड़ा है 25 से। तो फिर क्या होगा, फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, यानी रिकर्शन हो गया। और इस बार पास क्या कर रहे हैं, राइट चाइल्ड का एड्रेस, रूट के राइट में जो रखा है वो पास कर रहे हैं। रूट के राइट में मतलब इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है 3000, क्योंकि ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इस नोड का एड्रेस 3000। तो एक बार फिर ये फंक्शन कॉल हो गया, और अब की बार जब कॉल हुआ तो ध्यान रखिए ये आर्ग्यूमेंट जो इसमें हम पास कर रहे हैं दैट इज़ 3000,
और वैल्यू तो वही 30 रहेगी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये ऐसे कॉल हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ है। इसका मतलब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वही ये फंक्शन भी रिटर्न कर देगा। यानी यहाँ से जो रिटर्न होके आएगा वही तो इस रिटर्न के पैरेंथेसिस में आएगा ना। तो ये टेल रिकर्शन है बेसिकली। तो जो भी रिटर्न होगा वो वापस कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा इस फंक्शन के पास। ओके, अब ये कॉल होता है, ये चलता है, यहाँ पे पहुँच गए हैं, फिर से एल्गोरिथम चल रही है। तो अब की बार रूट में 3000 है, 3000 इज नॉट इक्वल टू नल, इसलिए फॉल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, डेटा तो 30 है, 3000 वाले ब्लॉक में डेटा क्या रखा हुआ है वो देखते हैं। 3000 वाले ब्लॉक में डेटा रखा हुआ है 35, और हम जो सर्च कर रहे हैं दैट इज 30। तो 30 इज लेस देन 35। वेरी गुड, तो ये ट्रू हो गया। अब फिर से फाइंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और फाइंड फंक्शन को अब की बार कॉल करेंगे तो लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस हम पास करने वाले हैं। लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस का मतलब हुआ ये वाला लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में क्या रखा हुआ है? 6000, है ना। तो एक बार फिर ये कॉल हो जाएगा, और अब की बार जब कॉल होगा तो इसमें पास हो रहा होगा 6000, क्योंकि इसके लेफ़्ट में 6000 रखा हुआ है। तो अब हमारे पास ये है 6000 जो हमने पास किया। तो देखिए इसमें रूट में 6000 आ चुका है, तो 6000 इक्वल टू नल है क्या? नहीं। तो फिर देखते हैं इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो लेस देन रूट डेटा है क्या? अच्छा, डेटा की वैल्यू 30 है और रूट डेटा की वैल्यू भी 30 है, राइट, क्योंकि ये एलिमेंट तो इसी में है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। और फिर एल्स इफ में आए, और क्या 30 ग्रेटर देन 30 है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो कहाँ चले गए? यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया? रूट। रूट मतलब 6000। 6000 रिटर्न हो गया यहाँ पे। ध्यान दीजिए, इसने क्या रिटर्न किया? 6000 रिटर्न किया। तो इस जगह पर ये हट गया, 6000 रिटर्न किया इसने, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? 6000। और टेल रिकर्शन की वजह से यही चीज़ रिटर्न भी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 6000। और फिर टेल रिकर्शन के कारण यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 6000। तो फाइनली रिटर्न हुई वैल्यू 6000, उस ब्लॉक का एड्रेस जिसमें 30 रखा हुआ है, तो वो फाइंड आउट हो गया। अगर मान लीजिए हम 31 सर्च कर रहे होते तो फिर 30 के भी राइट में जाना पड़ता, और राइट में जाते तो राइट में नल रखा हुआ है, नल रखा हुआ है, तो ये रूट इक्वल्स टू नल हो जाता और नल रिटर्न हो जाता। इसका मतलब हम जो सर्च कर रहे हैं उस ब्लॉक का एड्रेस हमें रिटर्न करना है, और वो ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमें नल रिटर्न करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। आप mysurgery.com मेरी एक वेबसाइट है, इसको विज़िट कर सकते हैं, जिसमें मेरे बाकी के चैनल्स जिसमें C++, जावा वगैरह सिखाया जा रहा है, उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आप उनको भी देख सकें। इसके अलावा आप एक काम ज़रूर करिए कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि ये लोगों के काम आ सकता है तो आप इसको फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए, ताकि होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने से मेरा ये फ़ायदा होगा कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस जिसकी साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर पाऊँगा। तो आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके स्प्रेड कर दीजिए। थैंक यू।